हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम सिमरन ढिल्लों। सो आज की वीडियो का जो फोकस है, जैसे कि हम जान चुके हैं, पीजीटी और टीजीटी के लिए इंटरव्यू शेड्यूल आ चुका है कि कब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आने लगती है कि क्या हम इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए तैयार करें। वेरिफिकेशन में क्या होगा, अगर आपका अदर स्टेट के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएं और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो क्या होगा, क्या ये हमें इंटरव्यू में बैठने देंगे कि नहीं बैठने देंगे। इंटरव्यू से पहले होगा तो हम इंटरव्यू में ध्यान कैसे दे पाएंगे अगर उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। एंड आपका पॉइंट वाइज मैंने पूरे पॉइंट्स बनाए और पॉइंट वाइज मैं आपके सारे क्वेश्चंस को हल करते जाऊंगी जो भी आपने कॉमेंट्स किए थे। ये जनरल जो एक स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को दिक्कत आती है। पहला पॉइंट, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू में नाम आया है। जैसे कि आप पीजीटी और टीजीटी की लिस्ट देख रहे हैं, उसमें क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि क्या हमारा नाम इसमें है कि नहीं है। इसी तरीके से जब पीआरटी की लिस्ट आएगी उसमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका नाम है या नहीं है। साथ ही साथ ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती। आपके घर एक लेटर रिसीव होता है। जी हाँ, केवीएस आपके घर एक लेटर भेजती है फॉर दैट इज कॉल फॉर इंटरव्यू लेटर। वो आपके घर आता है, उसके अंदर एक पूरा लेटर बना होता है, लिखा होता है कि ये सब्जेक्ट है, फिर लिखा होता है कि आपका नाम लिखा होता है, पोस्ट लिखी होती है, इस इनका इंटरव्यू है। और आपको अगर स्टेशन चेंज करना है, मतलब अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मेरा जो है पंजाब में पड़ रहा है, सो आई हैव टू बी देयर 1 डे बिफोर, है ना। एक दिन पहले मुझे वहाँ पहुँचना होता है और जहाँ भी मेरा नियरेस्ट स्कूल है, जहाँ पर मेरा हो रहा है, वहाँ पर आपको स्टे करना होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर आपका अदर स्टेट आता है, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का मुंबई और ऐसे ऐसे गया है, तो उनको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वहाँ जाना पड़ता है, जगह देखनी पड़ती है, वहाँ स्टे करना पड़ता है और वहाँ रुकना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है कि बी प्रिपेयर, लाइक दिस इज़ द टाइम जहाँ पर हमें प्रिपेयर्ड होना है। जैसे पीजीटी का आ चुका है, टीजीटी का आ चुका है, अगर आप पीआरटी देख रहे हैं तो आपको अब रेडी हो जाना चाहिए कि हाँ, कुछ दिन में अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हाँ मेरा आने वाला है, तो बी रेडी, क्योंकि हमें एकदम से आएगा कि आपको इतने दिनों में वहाँ पहुँचना है। लेटर के अंदर होता है, मैंने आपको बता दिया, आपके घर लेटर आता है, उसमें डेट और वेन्यू डिसाइडेड होता है। वो चेंज नहीं होता, वो प्री डिसाइडेड होता है। आपको उस डेट को उस वेन्यू पे पहुंचना ही होता है। अब मान लीजिए जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके घर पे कॉल लेटर आ चुका है, आपको डेट मिल गई है, वेन्यू मिल गया है। अगर तो आपका सेम स्टेट में है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप एक दिन बीच में जाके आप वेन्यू देख के आ जाएंगे। नहीं भी जाना तो आप सीधा भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका अदर स्टेट है तो प्लीज़ जैसे ही आ जाए लेटर के अंदर उस चीज़ को देखना शुरू कीजिए, कहाँ पर है, कैसे जाना है, कैसे आना है। कई सारी चीज़ें हो जाती नहीं पाए थे, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई डिले हो जाती है फ्लाइट अगर दूर है तो इन सारी चीज़ों का पहले ही ध्यान रखना होता है। बिल्कुल एट अ टाइम अपनी टिकट्स मत बुक करवाइएगा, 2 दिन प्रायर ऑब्वियसली लेके चलना होता है। अगर हम ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम है कि हम 2 दिन प्रायर जाके वहाँ रुक सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्री प्लान होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए कि आपको पता है हाँ मेरा आने वाला है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली, या जैसे भी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हम दिल्ली में देखें, राजस्थान में देखें, तो इनका अलग तरीके से होता है। राजस्थान में आरपीएससी के आप ऑफिस जाते हो, वहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, स्कूल अलॉट हो जाता है, इस तरीके से होता है। दिल्ली गवर्नमेंट में देखें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दिल्ली गवर्नमेंट में 3-4 लेवल्स पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बार बार आपका ओबीसी एससी सर्टिफिकेट चेक किया जाता है और सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। बहुत रिगरस प्रोसेस होता है। बट अगर मैं केवीएस की बात करूँ तो वहाँ पर जब मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ जो हुआ था, उसमें इतना रिगरस प्रोसेस मुझे नहीं लगा था। हम लोग मॉर्निंग में गए, मेरा दिल्ली के अंदर स्कूल था, हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने प्लॉट में बच्चों को डिवाइड कर दिया और एक एक रूम में बिठा दिया। उस रूम के अंदर 3 या 2 टीचर्स बैठे थे, आई डोंट नो, या वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पर्सनल्स थे वो बैठे हुए थे। वो एक एक को अपने पास बुला रहे थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे थे और उनको वेरीफाई करके वापस कर रहे थे ऑन द स्पॉट। मतलब ऐसा नहीं कि ले रहे हैं फिर कहीं रूम में जाके चेक हो रहा है, फिर 1 घंटा लग रहा है, फिर तुम्हारे पास कहीं वापस आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं, मतलब उसमें इतनी रिग्रेसनेस नहीं थी, बहुत ईजी था कि आप उनके पास गए, जैसे अपनी फाइल लेके गई, उन्होंने बोला ठीक है स्टार्ट शोइंग मी 10th का, 12th का, ये वाला वो वाला XYZ सारे उन्होंने देखे। एक बार वो ओरिजिनल देखते हैं, आपके पास फोटोकॉपी का एक सेट होना चाहिए, जो उनके पास लिखे होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो हर चीज़ वो अच्छे से चेक करते हैं और उसके बाद कहते हैं ठीक है नाउ यू कैन गो। इतने ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है। इसमें आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम मैं कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाऊँ, कौन सा नहीं। मैंने तो एमए का शो ही नहीं किया, बट मैंने तो एमए की हुई है, क्या मैं लेके जाऊँ क्या मैं नहीं लेके जाऊँ।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात होती है, जब हमने फॉर्म भरा होता है उसके अंदर हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स शो किए होते हैं कि हमने इतना इतना किया हुआ एजुकेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं। अब उसके आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट सेकेंड ईयर की मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट है, आपको वो भी लेके जाना पड़ेगा। स्किप मत कीजिएगा कोई भी चीज़, एक्स्ट्रा कैरी कर लीजिए, कम कुछ भी कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि उसको फिर बाद में क्या हो जाता है कि आप ज्वाइनिंग के टाइम पे जमा कराइए। उससे पहले ये है कि अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ निकलवा लीजिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी से आपको कोई चीज़ लेके आनी है रिटर्न में, तो वो भी लेके रख लीजिए। सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कोई भी चीज़ मत देखिए कि कोई यूट्यूबर कह रहा है ये ले जाओ ये मत लेके जाओ। कोशिश करो अपने पास सारी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम आप इंटरव्यू में बैठोगे उससे पहले आपका डीवी हो रहा है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा पर्सनल मिला जिन्होंने बोला आपके पास ये भी नहीं है, हम आपको इंटरव्यू में कैसे बैठाएं। मान लीजिए वो ऐसे ही कह देते हैं, आप तो घबरा जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। बड़ी सी फाइल लीजिए जिसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाइए और लेकर जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए, मार्कशीट्स को, सर्टिफिकेट्स को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका जिनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसमें क्या होता है कि उनको वो हमेशा अच्छे से चेक होता है। वो उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं प्लीज़ उसको अच्छे से करके जाइएगा। आप लोग जानते हैं कि क्या उसमें रहता है, मैं आपको उसमें देखना है कि आपको उसमें क्या क्या लेके जाना होता है। ये इसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में देख लीजिए। मी बीइंग अनरिजर्व्ड, मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि एग्जैक्टली क्या लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हमारे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक रूम में होगी जिसमें 15 से 20 लोग बैठे हैं। उसके बाद वहाँ से हमें इंटरव्यू के लिए जाना होता है। इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो हमें एक रूम अलॉट होते हैं। जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसके बारे में मैंने अपने इंटरव्यू के बारे में बहुत रिगरसली बताया, बहुत अच्छे से बताया क्या होता है, और अपकमिंग वीडियोस में भी आपको देखने को मिलेगा। मेरा रूम नंबर 2 था, मुझे अलॉट हो गया था। रूम नंबर 2 के बाद चेयर्स की लाइन लग गई थी और वहाँ पर बच्चे बैठा दिए गए थे। पूरा एक सिस्टम ऑफ वर्क होता है, बहुत अच्छे से बिठाया जाता है। रूम के बाहर आप कोई भी बात कर सकते हैं, रूम के अंदर जाके हमारा इंटरव्यू होता है। जैसे इंटरव्यू होता है आप एग्जिट करते हैं और आप बाहर आ जाते हैं, जो ग्राउंड बना होता है जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं। तो इसलिए उसको है पार्ट्स में भी लिया जाता है, यानी कि लंच से पहले 1 बजे से पहले इंटरव्यू का एक पूरा सेटअप होता है और फिर लंच के बाद एक सेटअप होता है। और इसके अंदर जितने भी डे में बच्चे बुलाए होते हैं उन सभी का इंटरव्यू सेम डे पे हो जाना चाहिए हर हालत में। इस चीज़ को इस तरीके से प्लान किया जाता है। अगर आपका इंटरव्यू अर्ली है तो आप थोड़ा सा मान के चलिए, क्योंकि फ्रेशर ऑफ माइंड से बैठी होती है जूरी, तो थोड़े से क्वेश्चंस भी आप ऐसे होंगे। मेरा जो लंच से एक पहले वाला था, मतलब मेरे बाद लंच था, तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था मेरी तरफ से। नहीं, एज आई एम, मुझे तो जॉब लेनी थी तो मैं तो परफेक्टली बैठी थी, फाइन थी। वहाँ उस तरफ से वो ऐसा था कि देवर लाइक कि थोड़ा सा स्पीड अप हो इंटरव्यू ना, जल्दी ख़त्म हो ताकि हम आगे बढ़े। उसके बाद जस्ट 10 मिनट्स में लंच था, तो उस 10 मिनट्स की जगह बल्कि मेरा इंटरव्यू 25 मिनट खींचा था। बट स्टिल है ना, हमें थोड़ा टाइमिंग का भी होता है और हम लोग सुबह 5 बजे से निकले होते हैं जैसे, तो हम लोग टायर भी हो जाते हैं 1 बजे तक। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी होती है उस दिन के। हमें ये नहीं है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं बाहर बैठ के, आप उससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ सकते। आप इंटरव्यू से पहले क्या ही पढ़ लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर कोई चीज़ पूछी जाती है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड पूछा जाता है। मान लीजिए आपका ग्वालियर में इंटरव्यू है, तो आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ के हैं, अच्छा यूपी की हैं, कैसे आए हैं आप, किसके साथ आए हैं, इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कितना डिस्टेंस आप कवर करके आए हैं, कितने बजे आप पहुंच गए थे, अच्छा आपने क्या खाया, ये भी तब जब उनके पास टाइम होगा, वरना वो टू द पॉइंट बात पे आएंगे। क्योंकि उनको ये सब जानने से अच्छा आपकी जो क्वालिफिकेशन आपने शो किया, आपने बायोडाटा जो शो किया, उस बारे में जानने में होगा। जो भी चीज़ आप अपने बायोडाटा में लिखते हैं प्लीज़ वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट और सही लिखें। प्लीज़ कहीं से कॉपी मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो ठीक है कॉपी करते हैं और बता भी देते हैं कि जी सर हमने कहीं से कॉपी किया है, बट इससे तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। वो कहेंगे कि तुम टीचर बनने आ रहे हो और तुम्हें बायोडाटा भी लिखना नहीं आ रहा, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में। अपने बारे में 4 लाइनें तो हम लिख ही सकते हैं बायोडाटा में। बायोडाटा हम लोग खुद लिखें, सही लिखें, जिसको हम काउंटर कर सकें, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें। जब हम नहीं फंस रहे होते ना, तब भी हमें फंसा सकते हैं। किस तरीके से मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं कहीं भी नहीं फंस रही थी, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही जा रहा था। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने प्राइवेट डाइट से डाइट क्यों की है, आपका जो परसेंटेज है उस हिसाब से तो आपको गवर्नमेंट डाइट भी मिल सकती थी,
तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि सर अनरिजर्व कैटेगरी में 0.4 मार्क्स से मेरा जो है रह गया था उस साल में। तो इतनी बात उन्हें मतलब काउंटर करनी पड़ी, मुझे उन्हें समझाना पड़ा। तो उन्होंने बोला अच्छा अगर आपको प्रेफरेंस मिलते हैं गवर्नमेंट करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं सर, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आई हूँ तो मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से क्यों ना पढ़ूँ। फिर उन्होंने मुझे बोला क्या फ़र्क है प्राइवेट और गवर्नमेंट में। इतनी बात पे बात शुरू हो गई। तो इसी तरीके से आपको इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि आप रोहतक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या जो भी XYZ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं किसी भी, तो उसके बारे में आपसे कुछ पूछ सकते हैं कि आप रहने वाले ग्वालियर के हैं या आप रहने वाले असम के हैं और आपने वहाँ क्यों की है, आप वहाँ रुके थे, आपने डिस्टेंस से की, अच्छा आपने इग्नू से की, क्यों आपने डिस्टेंस से क्यों की, आपने रेगुलर से क्यों नहीं की। तो अपने ये पॉइंट्स क्लियर करके जाइएगा। एक्सटेंसिव आंसर मत दीजिएगा। अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए आंसर देंगे तो वो आपका फ्लॉप शो होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि वो लोग परिपक्व हैं, बहुत मेच्योर है और बहुत रोज़ का उनका है इस चीज़ को, इंटरव्यूज़ को देखना और बच्चों को देखना, तो वो पकड़ लेंगे बहुत ईजिली कि कौन सा बोल रहा है। अब जैसे मैं हूँ अपनी वीडियो के बारे में मैं बता रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बोलने के तरीके से पता चल रहा है। फेक मत कीजिए बिल्कुल भी। बताया था कि मेरे इंटरव्यू में मैंने बोला था कि आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सो आई स्टार्टेड माई इंटरव्यू इन इंग्लिश। बट उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स था वो पूरा हिंदी में था। लग रहा था दे वर लाइक लेट्स गेट टू द पॉइंट मिस ढिल्लन, एंड लेट्स मतलब इधर उधर की बात बंद करते हैं, लेट्स गेट टू द पॉइंट कि आपको लेना है या नहीं। तो मेरा जो था काफ़ी रिगरस रहा है ना, हर चीज़ पे मुझे टेस्ट करते कि जो भी बात मैंने बोली है, जो भी अगर मैंने सिंगल शब्द भी बोला है उसके ऊपर बैक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे और ठीक बोलेंगे। अगर आप गलत भी बोल देते हैं, जैसे मैंने हिंदी में स्पेलिंग गलत लिख दिया था, तो मैंने लिखने के बाद पेंसिल हटाई तो मैंने बोला ओ सॉरी गलत हो गया, तो बोला ठीक पता लग गया ना आपको। मैंने कहा ठीक है। तो इतनी चीज़ अपने आप को पता होनी चाहिए। इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस। उस कमरे की वाइब कैसे रही जब आपका इंटरव्यू हो रहा था, वो बहुत ज़रूरी है। जब मैं उस कमरे में थी, जो मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मेरे कमरे की वाइब इज़ लाइक क्वेश्चन आंसर। सोचने में मजबूर हो रहे थे वो भी कि ये पर्सन इतने ऐसे ऐसे लेयरिंग में बात कर रही है, और इसी तरीके से मैं भी हो रही थी कि वो इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मैं बहुत जेन्युइनली जिस तरीके से वीडियो में आपसे बात कर रही हूँ इसी तरीके से, बिकॉज उन्होंने बोला कि हम हिंदी में बात करेंगे, वेर कंफर्टेबल, आप हिंदी में जवाब दीजिए। तो इसी तरीके से मैंने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बात करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है अगर मुझे इंग्लिश में बोलना होता शायद मैं बोल लेती, बट उतनी इमोशन नहीं आते हमारे इंग्लिश में, क्योंकि हमने इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा है, उसको हम सीख के बोल रहे हैं, राइट, सोच के बोलते हैं, उसमें वो इमोशन कई बार कनेक्ट नहीं हो पाता। बट हिंदी में बोला इसलिए मैं बहुत सारी बातें बोल पाई। ऑब्वियसली उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई, कुछ नेगेटिव भी हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन हुआ, वो ज़रूरी था और बहुत अच्छे नंबर से सिलेक्शन हुआ। उसके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि मेरा कितना स्कोर था और कैसे सिलेक्शन हुआ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, इसके बाद आप अपने घर आ जाएंगे जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा आप, और साथ ही में कॉल लेटर आता है। कॉल लेटर आपके घर पे आ जाता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का पूरा एक व्हाइट कलर का लिफाफा होता है, और जब पोस्टमैन आपको देने आता है ऑब्वियसली वो आपसे बख्शिश जरूर मांगता है, कॉन्ग्रेचुलेशन जो खुशी के पैसे होते हैं वो जरूर मांगता है। तो वो आते हैं, मुझे याद है मेरा 9 बजे आया था सुबह, एंड वो लेकर उसके अंदर फिर सारे डिटेल दिए होते हैं कि आपको ये स्कूल अलॉट हुआ है, इस राज्य का ये स्कूल है, इस दिनों में आपको ज्वाइन करना है, उसके अंदर सारी डिटेल्स दी होती है और उसमें स्कूल की मेल आईडी वगैरह सब दी होती है। तो जैसे ही मुझे लेटर रिसीव हुआ था, सबसे पहला काम मैंने किया था कि उस मेल आईडी के ऊपर मैंने मैसेज भेजा था कि आई विल बी ज्वाइनिंग सून, मतलब उनको कंफर्म कर दिया था कि उन्हें पता था जब मैं वहाँ पहुँची कि एक पर्सन जो है इस नेम से ज्वाइनी जो है वहाँ पर आ रही है ज्वाइन करने। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए कि इस तरीके से हमें करना है। ज्वाइनिंग के बारे में तो आपको अगली वीडियोस में पता चल जाएगा। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू वाली बात है आपके सामने है। बेगा फॉर्म खोल लीजिए जो आपने भरा था, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए आपने क्या भरे थे, उनको प्रिपेयर रखिए, उनकी जेरोक्स रखिए, उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक करवा लीजिए। ये सारे काम करके रखिए। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आगे आने वाले वीडियोस में आपको हेल्प मिलती रहेगी, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक कमेंट ही था जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आपको और किसी चीज़ पे भी वीडियो चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो, एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच। आई एम सिमरन कौर ढिल्लों साइनिंग ऑफ।